स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पहलगाम हमले की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद भारत ने अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव किया है। स्टॉप। आतंकवाद के खिलाफ सतत संघर्ष के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं। स्टॉप। शीर्ष नेतृत्व लगातार उन जगहों पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ा और पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश कर रहा है, जिन पर पाकिस्तान ने हमले की बात कही थी। स्टॉप। इसी क्रम में रक्षा मंत्री श्रीनगर में सेना के जवानों से मिलने गए। स्टॉप। वहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया कि पाकिस्तान एक दुष्ट और गैर जिम्मेदार देश है, जिस उसके पास परमाणु हथियार होना खतरे से खाली नहीं हो सकता। स्टॉप। वह बार बार भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। स्टॉप। इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भारत कभी पाकिस्तान की परमाणु धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। स्टॉप। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु आयुध पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी होनी चाहिए। स्टॉप। भारत इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। स्टॉप। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंध तोड़, सिंधु जल समझौते को निलंबित और उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर उसे काफी कमजोर कर दिया है। स्टॉप। अब उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। स्टॉप। अगर उसके परमाणु हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी पर सहमति बनती है, तो पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु आयुध को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। स्टॉप। इसलिए कि वहां आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय मिलता है। स्टॉप। वहां की खूंखार दहशतगर्द सेना और खुफिया एजेंसी के संरक्षण में रहते रहे हैं। स्टॉप। ऐसे में यह खतरा लगातार बना रहता है कि उसके परमाणु हथियार अगर आतंकियों के हाथ लग गए, तो वे विनाश का कारण बन सकते हैं। स्टॉप। भारत के साथ पाकिस्तान के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं है, पर दूसरे देशों में भी उसके आतंकियों की गतिविधियां उजागर हैं। स्टॉप। इसलिए यह न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। स्टॉप। भारत ने न सिर्फ उसके 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया, बल्कि इसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिए कि वहां की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व विश्व आतंकवादी की सूची में शामिल संगठनों और आतंकियों के साथ खड़ा है। स्टॉप। इतना कुछ हो जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। स्टॉप। कश्मीर के त्राल और केल्लर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 आतंकियों का मारा जाना इस बात का सबूत है कि अब भी वह घाटी में दहशत गर्दी को बढ़ावा दे रहा है। पैरा। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत ने अपनी रणनीति बदलकर जमीनी स्तर और विश्व मंच, दोनों जगह पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर ली है। स्टॉप। घाटी से दहशत गर्दों के सफाई का निरंतर अभियान उसी का नतीजा है। स्टॉप। मगर विचित्र है कि पाकिस्तान के खिलाफ इतने सबूत होने और उसके लगातार आतंकवाद को पोषने के
प्रमाण मिलते रहने के बावजूद चीन और तुर्की जैसे कुछ देश उसका खुला समर्थन कर रहे हैं। स्टॉप। इन देशों के पाकिस्तान से अपने स्वार्थ जुड़े हैं, पर दूसरे देशों से उसकी हकीकत छिपी नहीं है। स्टॉप। अगर भारत गंभीरता से उसके परमाणु हथियारों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता और कूटनीतिक प्रयासों से इस पर वैश्विक सहमति बनाने में कामयाब हो पाता है, तो निसंदेह इसकी बड़ी कामयाबी होगी। पैरा। हरियाणा में इस वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में ही 4100 लोगों के लापता होने की खबर चिंताजनक है। स्टॉप। इससे राज्य के सुरक्षा इंतजाम और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठते हैं। स्टॉप। एक राज्य में रोजाना औसतन 45 लोगों का गुम हो जाना और उनका फिर कभी न मिलना एक ऐसी त्रासदी है, जो न केवल सरकारी तंत्र की नाकामी को दर्शाता, बल्कि एक ऐसी जटिल समस्या का सूचक भी है, जो कई स्तरों पर प्रभावित परिवारों और लोगों पर गहरा असर डाल रहा है। स्टॉप। गौरतलब है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के गुम हो जाने के अलावा 1000 से ज्यादा लोगों के अपहरण के मामले भी सामने आए हैं। स्टॉप। ये आंकड़े किसी भी जिम्मेदार सरकार को विचलित करने वाले होने चाहिए। स्टॉप। यही वजह है कि एक रपट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्य की पुलिस को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते के भीतर इस मसले पर जवाब मांगा है। स्टॉप। आयोग ने सख्त टिप्पणी की है कि ये आंकड़े सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र के विफल होने की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। पैरा। यह समझना मुश्किल नहीं है कि जो लोग गुम हो जाते हैं, उनके परिवारों को किस गंभीर मानसिक आघात का सामना करना पड़ता होगा। स्टॉप। खासकर तब, जब उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनके जो प्रियजन गुम हो गए, वे जीवित हैं या नहीं। स्टॉप। मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी बिल्कुल सही है कि यह गहन मानवीय पीड़ा और संकट की स्थिति को दर्शाता है। स्टॉप। यह छिपा नहीं है कि लापता हो जाने वाली महिलाएं, बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लोग मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, यौवन शोषण, देह व्यापार और अवैध अंग व्यापार जैसी आपराधिक गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं। स्टॉप। जाहिर है, यह सिर्फ बड़ी संख्या में रोजाना बच्चों, महिलाओं और अन्य लोगों के लापता होने का मामला नहीं, बल्कि इसका एक सीरा एक व्यापक और संगठित अपराध तंत्र से जुड़ा दिखता है। स्टॉप। विचित्र है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लापता हो रहे हैं और हरियाणा सरकार और प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई होती नहीं दिखती। स्टॉप। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।